प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशु वाजपेयी, सह आचार्य हिंदी विभाग। विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत कविता के विकास के। विद्यार्थियों, अगर हम स्थूल रूप में हम बात करें, एक बहुत मोटे तौर पर हम बात करें, तो हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दो बहुत बड़े परिवर्तन, दो बहुत बड़े बदलाव हमें दिखाई देते हैं। पहला तो ये है कि हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास हुआ, और दूसरा, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ हुआ। तो इन दो विशेषताओं के लिए हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को सदैव याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक काल के अंतर्गत किस तरह से हिंदी की काव्यधारा का विकास हुआ। तो एक कालखंड के अनुसार हम हिंदी कविता की, आधुनिक हिंदी कविता के विकास को हम देख सकते हैं। इसके अंतर्गत पहला युग है, पहला कालखंड है सन 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का। इसे हमने नाम दिया है भारतेंदु युग का। 1900 ईस्वी से लेकर 1915 ईस्वी तक के समय को, कालखंड को द्विवेदी युग या सुधारवादी युग के नाम से जाना जाता है। सन 1915 ईस्वी से लेकर 1935 ईस्वी तक के समय को छायावादी युग कहा गया है। 1935 ईस्वी से लेकर 1942 ईस्वी तक के समय को प्रगतिवादी युग कहा गया है। 1942 ईस्वी से लेकर 1960 तक के समय को प्रयोगवादी युग के नाम से जाना जाता है, और 1960 से लेकर अभी तक के समय को नई कविता के दौर के रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, ये एक तरह से ये बहुत ही स्थूल विभाजन है, एक मोटे तौर पर किया गया, सामान्य रूप से किया गया विभाजन है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि किसी भी एक काव्य प्रवृत्ति का उदय एकदम से नहीं होता, अचानक नहीं होता। कई कई प्रवृत्तियां एक साथ चलती हैं, जो आपस में विपरीत भी हो सकती हैं, विरोधी भी हो सकती हैं, लेकिन किसी प्रवृत्ति विशेष की प्रधानता के कारण हम उसे एक नाम से विभूषित कर देते हैं, एक नाम उसको दे देते हैं। तो भारतेंदु पहला जो युग है आधुनिक हिंदी काल के, हिंदी साहित्य के विकास का जो पहला युग है, जिसे हमने नाम दिया है भारतेंदु युग का, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम जानते हैं कि भारतेंदु युग के जो केंद्रीय व्यक्तित्व थे, जो मूल में थे, वे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, जो खड़ी बोली के जनक भी थे और हिंदी साहित्य में आधुनिक चेतना के प्रणेता भी थे। इसी काल में खड़ी बोली का प्रयोग
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही प्रारंभ किया इस काल में साहित्य में। और एक और विशेषता इनकी ये रही है कि पाश्चात्य काव्य शैलियों का प्रभाव लेकर इन्होंने निबंध का, नाटक का, कहानी का, उपन्यास का, इन सब का प्रारंभ इस काल में किया गया, जब बल्कि बहुत सी पाश्चात्य रचनाओं के अनुवाद भी इनके समय में किए गए। स्वयं भारतेंदु ने कई पाश्चात्य रचनाओं के अनुवाद स्वयं भारतेंदु ने किए हैं। इस काल में कवियों ने अंग्रेज़ों का शासन जो कि स्थापित हो रहा था, अंग्रेज़ों के अत्याचार पूरे देश में, जनता में त्राही त्राही मचाए हुए थे। तो इस काल में कवियों ने अपनी अपनी कविता में, जिसमें कि खड़ी बोली का प्रारंभिक रूप था, अपनी उस कविता में कवियों ने अंग्रेजी शासन का विरोध किया, अंग्रेज़ों का विरोध किया कविता के माध्यम से, राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया, लोगों में जन जागृति लाने की कोशिश की और इसके साथ साथ समाज में व्याप्त रूढ़ियों का भी उपहास किया। समाज में जो अंधविश्वास थे, जो अशिक्षा थी, उसके कारण जो रूढ़ियाँ फैली हुई थी समाज में, उन सब का भी कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा विरोध किया और एक तरह से कुछ नए ऐसे मूल्यों का स्वर मुखरित किया जो समतावादी थे, जो समानता की ओर संकेत करते थे, जो समानता की ओर ले जाते थे। तो इस तरह से एक आम धारणा के रूप में, एक आम स्थूल तौर से अगर हम कहें, स्थूल रूप में अगर हम कहें, तो इस काल के कवियों ने राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अगर हम इस काल के प्रमुख रचनाकारों की बात करें, कवियों की बात, जो गद्यकार भी रहे और जो कवि भी रहे, तो उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रेमधन है, अंबिका दत्त व्यास है और ऐसे बहुत से कवि हैं जिनका योगदान हिंदी साहित्य में उल्लेखनीय रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले युग की, जिसे हमने नाम दिया है हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग। आधुनिक काल का द्विवेदी युग है या सुधारवादी युग है। तो यहाँ पर हम इस कालखंड में अगर हम देखते हैं इस समय में, तो हम देखते हैं कि जो भारतेंदु युग में जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक स्तर पर जो नएपन की छोटी सी लहर दिखाई देती थी, शुरुआत जो होती दिखाई देती थी, वह इस युग में आते आते विशाल हो गई है। उसका प्रवाह तेज हो गया है, वह लगने लगा है कि यह धारा जो है आगे चल पड़ी है। इस द्विवेदी युग के जो केंद्र बिंदु हैं वे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं और इन्होंने अपनी पत्रिका सरस्वती के माध्यम से हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का जो परिष्कार किया है, जो उसको समृद्धि प्रदान की है, उसके लिए वे सदैव उल्लेखनीय रहेंगे। द्विवेदी जी ने, उनकी विशेषता है कि उन्होंने साहित्य में व्याकरण की शुद्धता और भाषा के परिमार्जन पर बल दिया है, अर्थात भाषा बहुत परिष्कृत होनी चाहिए और व्याकरण सम्मत होनी चाहिए और
आदर्शवादी विचारों को प्रकट करने वाली होनी चाहिए। इस बात पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बल दिया है और इसीलिए उनको हिंदी साहित्य के इतिहास में परिष्कारकर्ता के रूप में जाना जाता है। इस काल के प्रमुख कवियों के रूप में उनका अगर हम नाम लें तो आप जानते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, ठाकुर गोपाल शरण सिंह हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर है और ऐसे बहुत से कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त भाषा बनाने में, उसको परिष्कृत भाषा बनाने में, खड़ी बोली का प्रारंभ तो भारतेंदु युग में हो गया था लेकिन उसका परिष्कार इस युग में हुआ है। तो ऐसी परिष्कृत भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग इसी युग में इन कवियों ने प्रारंभ किया है। और जहाँ तक कविता के विषय की बात करें, काव्य क्षेत्र की बात करें तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस युग की जो कविता है वह राष्ट्र प्रेम की भावना से भरी हुई है। इसमें राष्ट्र के उत्थान की भावना है और इसमें मानवता के आदर्श की वृद्धि करने की बात है। इसमें आदर्शवादिता है और इसमें नीति समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना पर बल देने की बात है। इसमें समाज सुधार की बात है, इसमें आत्मगौरव की बात है। इस तरह से विशिष्ट सामाजिक भावों की या आदर्शवादी सामाजिक भावों की प्रतिस्थापना की जो प्रतिष्ठा करने की जो बात है वो इस युग की कविताओं में दिखाई देती है। और समाज सुधार की भावना तो इतनी तीव्र हो गई है कि हम जब हरिऔध जी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि विरहिणी राधा जो है प्रिय प्रवास में, जो नायिका है प्रिय प्रवास की राधा, वह समाज सेविका के रूप में भी हमारे सामने आ जाती है। और मैथिली शरण गुप्त का साकेत, उसे हम पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि सीता कहीं कहीं गांधीवादी विचारों को हमारे सामने ले आती हैं। तो इस तरह से इस बात को हम बिल्कुल जाहिर तौर पर, स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि इस युग की कविता में विषय वैविध्य मिलता है, भावों का विस्तार मिलता है और एक प्रांजल भाषा, एक शुद्ध भाषा, एक परिष्कृत भाषा इस काल की कविताओं में, इस काल की रचनाओं में हमारे सामने आती हैं, जो आधुनिक हिंदी साहित्य में एक मानक के रूप में स्थापित हो गई हैं। तो विद्यार्थियों, अपने इस व्याख्यान में हमने बात की आधुनिक हिंदी साहित्य के दो कालों की, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की संक्षेप में बात की हमने। अपने अगले व्याख्यान में हम आगे के समय की, अगले दौर की बात करेंगे जिसमें छायावादी युग भी है, जिसमें प्रगतिवादी भी है और जिसमें प्रयोगवादी युग भी है। तो इस तरह से हम अगले दौर की कविता की बात अपने आगे के व्याख्यान में, अपने अगले व्याख्यान में करेंगे।